गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट ब्लॉग में मैंने बोला था कि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में शूट करूँगी। तो मैंने लास्ट ब्लॉग में जहाँ पे स्टॉप किया था मैं वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैंने सिक्योरिटी चेक इन, इमिग्रेशन प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस से गुजर चुकी थी और मैं जा रही थी अपने गेट नंबर 7 की तरफ। ये है एयरपोर्ट का इंटरनल एरिया। यहाँ पे वही लोग जा सकते हैं जिन्हें ट्रैवल करनी होती है। ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं आम पब्लिक के लिए, क्योंकि ये काफ़ी सिक्योरिटी जोन होता है। अभी मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला था जो कभी कभी ऐसा होता है कि बोर्डिंग पास मिलते टाइम आपकी गेट नंबर कुछ और होती है और लास्ट मोमेंट पे ये लोग गेट चेंज कर देते हैं। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ था और सेम इंसिडेंस इस बार भी हुआ। हालांकि अभी जब मैं जा रही होती हूँ तभी मुझे नहीं थी पता, ये मुझे बाद में पता चली है। अभी तो मैं अपना गेट नंबर 7 ढूंढ रही थी। एक्चुअली आईजीआई काफ़ी बड़ी एयरपोर्ट है। यहाँ पे आपको नॉर्मली भी वॉकिंग करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। हालांकि जो सीनियर सिटीजन हैं या फिर कोई बीमार हैं उनके लिए यहाँ पे शटल सर्विसेज हैं। ई रिक्शा टाइप की है जो इंटरनली चलती है, बट वो है जो बीमार है, या फिर अगर मैं भी बोलती तो वो ले जाते, बट अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो हम नॉर्मल पीपल के लिए नहीं है। मैं थक गई थी चलते चलते, काफ़ी दूर मुझे चलना पड़ा। अभी मैं आ गई, ये रहा गेट नंबर 7 का एरिया। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोग वेट करेंगे, जब टाइम होगी तो इधर से ही एंट्री मिलेगी। रात का टाइम है इसीलिए एयरपोर्ट आपको बिल्कुल ही खाली दिख रही है, क्योंकि रात में मैक्सिमम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ही होती है। और ऐसे मैं आ भी गई थी काफ़ी जल्दी। वैसे वो 4 आवर्स पहले बोलते आने, बट मैं बहुत पहले आ गई थी। मेरी 3:55 की फ़्लाइट थी और मैं शायद 9:30 तक पहुंच गई थी। मेरा सब सारे प्रोसेस भी हो गए थे, क्योंकि घर से आने में मुझे ओनली 20 मिनट्स लगे थे। ये है एयरपोर्ट का एरिया, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही वीरान पड़ी है, क्योंकि अभी पैसेंजर मेरी भी फ़्लाइट के आने बाकी है। वो लोग अपने टाइम से ही आएंगे। अभी थोड़ी देर बाद ही मुझे पता चली कि मेरी गेट चेंज हो गई। फिर मैं अपने गेट के पास आई और ये रही, अभी मैं फ़्लाइट में एंट्री के लिए जा रही हूँ गेट नंबर 22 के पास। इधर से होगी फ़्लाइट में एंट्री। अभी मैं आपको दिखलाऊंगी फ़्लाइट में फ्यूल कैसे डालते हैं। ये जो टर्मिनल 3 या 1, टर्मिनल 1 का भी ऐसा ही है लुक है, ट्रैवल करते होंगे उन्हें पता होगा। ये रही फ़्लाइट में जाने की, ये अब ये जो दिख रही है एयर इंडिया की यही फ़्लाइट है हमारी, बट इसमें जाने का रास्ता थोड़ा डिफरेंट है। अभी आपको दिखेगा, ये रही फ़्लाइट में फ्यूल उसके विंग्स के थ्रू डालते हैं। ये आपको दिख रही है उसके विंग्स के थ्रू, ये गाड़ी जो लगी हुई है। अभी हो गई एंट्री। अभी ये रही बिजनेस क्लास। फ़्लाइट में 3 क्लासेज होते हैं, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी एंड प्रीमियम इकोनॉमी। तो ये रही बिजनेस क्लास, ये है इकोनॉमी एंड प्रीमियम इकोनॉमी। बिजनेस क्लास आगे किसी फ़्लाइट में आगे से होता है, किसी फ़्लाइट में पीछे से होता है, वो फ़्लाइट टू फ़्लाइट डिपेंड करता है। अभी मैं जा रही हूँ, मेरी है प्रीमियम इकोनॉमी। ये रही फ़्लाइट के इनसाइड व्यू। डोमेस्टिक एयरलाइंस एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ़्लाइट में काफ़ी डिफरेंस होते हैं। डोमेस्टिक फ़्लाइट से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स काफ़ी बड़ी होती है। ये मेरी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। मेरी चूँकि मेरे लेग रूम मुझे बड़ी चाहिए थी, 16 आवर्स की जर्नी थी, तो पाँव नीचे रखते रखते पैर में दर्द होने लगता है, इसीलिए मैंने लेग रूम बड़ा रखा था। तो मेरी सीट रही ये। इसमें फैसिलिटी क्या सब मिलती है, ये रही आपको ब्लूटूथ, क्योंकि इसमें आईपैड मिलेंगे, उससे आप पूरे रास्ते, आपका नेटवर्क तो काम करेगा नहीं तो आप कुछ मूवी वगैरह देख सकते हैं। ये रही ब्लैंकेट एंड एक पिलो मिलता है। मेरे पास नेक पिलो थी इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत थी नहीं, मैंने सबमिट करा दिया। अंदर जाते ही अंदर का टेम्परेचर बहुत कम कर रखा था इन लोगों ने, बहुत ठंड लगने लगी। मैं आराम से सामान वगैरह डाल के, ब्लैंकेट ओढ़ के, मैं मस्त वेट करने लगी फ़्लाइट के डिपार्ट होने की। लेग रूम वाले सीट मिलने से यही फ़ायदा होते हैं।
उसके बाद आई स्नैक्स की बारी। फ़्लाइट डिपार्चर के बाद इसमें मिला 1 वेज रोल एंड 1 नॉन वेज रोल। वेज में पनीर टिक्का रोल था, नॉन वेज में चिकन टिक्का रोल था, एंड साथ में आप जो भी ड्रिंक्स लेना चाहें। ये फ़्लाइट टोटल 16 आवर्स की थी। 16 आवर्स थोड़ा लंबा टाइम हो जाता है, इसलिए इतनी लंबी फ़्लाइट के लिए इन लोगों ने रूल बना रखे हैं 2 स्नैक्स एंड 2 मील्स सर्व करने के। हालांकि आप जितना मांगेंगे ये लोग उतना देंगे, बट मोर देन इनफ होता है किसी भी इंसान के लिए 2 स्नैक्स एंड 2 मील। आपको अगर बीच में भूख लगती है, आप इनसे मांगेंगे तो ये स्नैक्स मील जो मांगेंगे वो ये सर्व करेंगे। ये खाकर ये होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये है खाने की प्लेट, जो कि आपके चेयर के हैंडल में ही लगी होती है। इनको फोल्ड करके आप हैंडल में डाल देंगे और ये आपको फिर बाद में समझ में भी नहीं आएगा जी इस हैंडल में ये प्लेट छुपा होता है। फ़्लाइट में एक्चुअली स्पेस जितने भी होते हैं उसके बेस्ट यूटिलाइज़ किए जाते हैं। ये रही, आप देख सकते हैं हैंडल का, और बस अब आपको समझ में भी नहीं आएगा जिनके अंदर में हमारी प्लेट थे। उसके बाद फिर सोने के बाद ये आपको बैक टू बैक दिख रहे होंगे, बट इसके बीच में स्नैक्स लेने के बाद मैं थोड़ा सो गई थी। उसके बाद आई लंच की बारी। लंच में मैंने, आपके पास ऑप्शन होता है वेज और नॉन वेज, मैंने नॉन वेज लिया था। जिनके पास भी बेबी होते हैं उनके लिए बेबी बैसिनेट की फैसिलिटी मिलती है। मतलब इतनी लंबी फ़्लाइट में आप अपने बच्चे को गोद में लेके नहीं बैठ सकते, इसलिए उन्हें इस तरीके से बेबी बैसिनेट दी जाती है। ये देखिए, अभी मैं अच्छे से आपको दिखला रही हूँ कैसे ये, आप इसको प्लेट बोल सकते हैं जिस पे आप रख के कुछ खाते हैं, वो कैसे इसमें इनबिल्ट होते हैं। और ये कोई छोटी नहीं होती है, बट आपको दिखने से लगेगी नहीं कि ये हैंड रेल में इस तरीके से एडजस्ट की हुई होती है। अभी मुझे कुछ डाइट कोक लेनी थी, इसलिए मैंने अपना ट्रे टेबल निकाला था। इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसमें डाल देते हैं। अभी मैं आपको दिखलाऊंगी, आपके एंटरटेनमेंट के लिए भी इसमें आईपैड होते हैं। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा ये कितने अच्छे तरीके से और कहाँ पे रखे होते हैं। ये मैंने, उसका एक स्विच होता है, वहाँ से मैंने ओपन किया और इसे निकाल लिया। ये बड़े अच्छे से फिक्स होते हैं, आपको कुछ करना नहीं, बस स्विच को प्रेस करना है और आपके पास आईपैड आ गए। इसमें आपको मूवी देखना है, इसमें जो भी फैसिलिटी है वो मैं दिखला रही हूँ। अभी मुझे जो काम था मैंने कर लिया, मुझे कुछ अच्छा लगा नहीं इसलिए मैं उसको रख दिए, क्योंकि उसके बाद बारी आ गई थी हमारे एक और मील की। इतने टाइम में आई थिंक मेरे 10 to 12 आवर्स बीत गए थे। हर मील के बाद वो लोग टी और कॉफ़ी सर्व करते थे। मैंने कॉफ़ी लिया था, ये रही कॉफ़ी के मिल्क, एंड साइड में आप देख पा रहे होंगे उसमें शुगर। आपको जो भी इसमें मिल्क या शुगर जो भी चाहिए होता है आप उन्हें बोलेंगे, वो जितनी मर्जी उतनी आपको देंगे। आप जितनी आपको चाहिए उतनी वो सर्व करेंगे। कॉफ़ी पीते पीते मैं बोर हो रही थी, क्योंकि अभी 12 to 13 आवर्स बीतने को आए। अब लग रहा था कितना जल्दी मैं पहुंच जाऊं, तो मैंने एक बार सोचा मैं चेक करके देखती हूँ। क्योंकि उतने ऊपर आपके पास आपके मोबाइल नेटवर्क काम करता नहीं है, इसलिए, और ना ही आप इतनी बार क्रू मेंबर से पूछ सकते हैं। ऐसे अगर पूछेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो जितनी बार आप पूछेंगे उतनी बार वो लोग रिप्लाई करते हैं, बट खुद ही अच्छा नहीं लगता है। इनफैक्ट ऊपर जाने के बाद आपकी अगर जैसे ही एरिया चेंज होता है आपका टाइम चेंज हो जाता है। आपके घड़ी में जो टाइम देता है वो भी आपको नहीं पता होता है, जहाँ आप अभी किस कंट्री के ऊपर आपकी फ़्लाइट उड़ रही है। तो इसलिए ये जो आईपैड जो अभी मैंने दिखलाया था ना, उसमें हर चीज़ आपको दिख जाएगी। तो मैंने सोचा चलो एक बार देखती हूँ अभी कितना टाइम और बचा हुआ है पहुँचने में, और उसमें हर एंगल आप दिखेगा। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा फ्लाइट एल्टीट्यूड, ग्राउंड स्पीड, मतलब कि आपकी फ़्लाइट कितने स्पीड से बढ़ रही है, किधर जा रही है। तो आप देख पा रहे हो कि फ़्लाइट नॉर्थ ईस्ट जा रही थी। वो आपको हर चीज़ उसमें पता, आपको जो कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप जिस कंट्री जा रहे हैं वहाँ के बारे में, आपको कुछ टेम्परेचर, पॉपुलेशन, कुछ भी जाननी हो आपको वो भी पता चलेगा।
यहाँ पे मैं ये देख रही थी जो विंडो से, अब चूँकि वहाँ रात थी तो मुझे समझ विंडो से देखने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो मैं इसमें देख रही थी जो अगर दिन होती तो विंडो से देखने पे कैसा लगता। ये मैं पायलट व्यू देख रही थी, जो पायलट के पास से अभी विंडो से कैसा दिखेगा। तो चूँकि हम पैसिफिक ओशन के ऊपर से उड़ रहे थे, तो अगर दिन रहती तो विंडो से ऐसा व्यू दिखलाई देता। तो एक्चुअली टाइम पास हो नहीं रहा था, तो मैं इसी पे कुछ कुछ एक्सप्लोर करती जा रही थी, क्योंकि जब भी मैं ये चेक कर रही थी तब भी 2 आवर्स और दिखला रहे थे लेफ़्ट। 2 आवर्स और पहुँच, आप देख पा रहे हैं 70 to 80% ही एरिया हमने अभी तक ट्रैवल किया है। मतलब कि मोर देन 2 आवर्स अभी और वेट करना होगा अराइवल के लिए। अभी थोड़ी देर में हम अनाउंसमेंट हुआ कि थोड़ी देर में हम लैंड करने वाले हैं। फाइनली लैंड कर गए और अब हम फ़्लाइट से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ के बाद पहले मुझे जाना होगा, अगर डोमेस्टिक फ़्लाइट होती है तो आप डायरेक्ट बेल्ट पे जाके अपना लगेज ले सकते, बट अभी मुझे जाना होगा सबसे पहले इमिग्रेशन के लिए। वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती क्योंकि यूएस में एयरपोर्ट, इनसाइड एयरपोर्ट एंड इमिग्रेशन एरिया, इनफैक्ट वो इंडिया में भी बैन है, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फिर मैं इमिग्रेशन प्रोसेस से गुजरने के बाद यहाँ पे मैं बेल्ट पे आ गई लगेज़ लेने के लिए। लगेज़ लेने के बाद फिर मैं बाहर निकल गई। कुछ सूट नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने सूट नहीं किया, क्योंकि अपने इंडिया में तो थोड़े रूल ब्रेक भी हो जाते हैं तो चलते हैं, बट यूएस तो बहुत स्ट्रिक्ट कंट्री है, इसलिए मैंने हर रूल फॉलो किया। क्योंकि अगर इंडिया में कुछ होता है तो बहुत सारे लोग हेल्प करने के लिए होते हैं, वहाँ इंडियन लॉ अपने पे लागू होती है, बट यूएस की तो बड़ी स्ट्रिक्ट लॉ है, फिर ये बातें एम्बेसी की हो जाती है, इसलिए मैंने वो सूट नहीं किया। ये सैन फ्रांसिस्को बाहर निकल के मैंने थोड़ा सा सूट किया। ये बेहद ही खूबसूरत जगह है। अब मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाली थी। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग लाऊंगी। अब वो होगा सैन फ्रांसिस्को की, कहीं जहाँ मैं घूमने जाऊंगी वहाँ के ब्लॉग मैं अब लाऊंगी। अगर आपको ये अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।